उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। एक तो राम मंदिर में दर्शन को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, मैं आपको आगे बताऊंगा। और फिलहाल देखिए, राशन कार्ड को लेकर एक नया नियम लागू हो चुका है। राशन कार्ड धारकों के लिए आपूर्ति विभाग की तरफ से ये नया नियम जारी किया है। अब प्रत्येक यूनिट को लगाना होगा अंगूठा। जी हाँ, मतलब ये है कि राशन कार्ड के अंदर जितने भी परिवार के सदस्य शामिल हैं, सभी को अंगूठा लगाना पड़ेगा, तभी राशन मिलेगा। दरअसल राशन कार्ड के द्वारा मिलने वाले राशन में गड़बड़ घोटाले पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को उत्तर प्रदेश में बांटे जा रहे फ्री राशन को लेकर ये नियम बदल दिया है। मुफ्त में गेहूं चावल ये लेने के लिए राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य को अब कोटे की दुकान तक जाना होगा, और यही नहीं, हर सदस्य को अंगूठा भी लगाना होगा। इसके बाद ही राशन मिल पाएगा। हालांकि ये नियम अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश के गोंडा में लागू हुआ। गोंडा जिला पूर्ति विभाग ने अब यूनिट सत्यापन की तैयारी शुरू कर दी है। धीरे धीरे पूरे प्रदेश में ये नियम लागू किया जाएगा, और इस नियम के मुताबिक एक महीने लगेगा अंगूठा। मतलब पहले महीने एक व्यक्ति का, तो अगले महीने किसी दूसरे सदस्य का अंगूठा लगाकर ही राशन दिया जाएगा, ऐसा। और ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब जिले के प्रत्येक राशन कार्ड का सत्यापन नहीं हो जाता। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत विभाग ने भी बड़ा फैसला लिया। स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की पहल प्रतापगढ़ से शुरू होने जा रही है। और खबर है दोस्तों, 25 से 29 जनवरी तक कल से ही उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो का आयोजन होने जा रहा। 5 दिन तक चलेगा ये। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में 300 से ज्यादा बिजनेस बढ़ाने वाले प्रोडक्ट एक्सपो में आएंगे, और इससे उत्तर प्रदेश में निवेश के और नए द्वार खुलेंगे ट्रेड एक्सपो के जरिए। इस एक्सपो में तुर्की, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान समेत कई देशों के सदस्य हिस्सा लेंगे। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। योगी सरकार का बड़ा एक्शन। चित्रकूट की ग्राम पंचायतों में अनियमित भुगतान पर 3 अफसरों को सस्पेंड भी कर दिया है। खबर है, योगी सरकार यूपी गौरव से करेगी लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर रितु और कानपुर के उद्यमी नवीन का सम्मान। इन्हें यूपी गौरव अवार्ड दिया जाएगा 24 जनवरी को। आज उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाती है, और इसी मौके पर आज ये अवार्ड दिए जाएंगे योगी सरकार द्वारा। वैसे यूपी दिवस 2024 की आप सभी को शुभकामनाएं। आज अपने राज्य उत्तर प्रदेश का दिवस है, और इस बार यूपी दिवस की थीम निवेश और रोजगार पर आधारित होगी। मथुरा में इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। नोएडा सिल्क फोर्ट में भी 24 से 26 जनवरी तक आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश दिवस के लिए डीएम ने उद्योग बंधुओं को आमंत्रित किया है, और उत्तर प्रदेश दिवस के आयोजन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां भी कर ली है। 3 दिवसीय प्रदर्शनी में रामोत्सव की झलक भी देखने को मिलेगी। गाजीपुर में विभिन्न सरकारी योजनाओं के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। 3 दिन तक मनाया जाएगा ये यूपी दिवस। और अगली बड़ी खबर देखिए आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के निर्णय के लिए केंद्र सरकार की प्रशंसा भी की है। दरअसल केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, क्योंकि आज 24 जनवरी को उनकी 100वीं जयंती भी है, और इसी मौके पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में जारी है जगहों का नाम बदलने का सिलसिला। वाराणसी की इस जगह का नाम भी अब बदला गया। दरअसल बनारस शहर में सबसे प्रमुख द्वार माने जाने वाले अंधरा पुल मार्ग का नाम बदलकर अब सीताराम द्वार रख दिया गया है। और देखिए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए यूपी में 1 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अधिकारी लखनऊ में बैठकर एक क्लिक पर देख सकेंगे पूरे प्रदेश का हाल। योगी सरकार सेफ सिटी परियोजना के तहत सीसीटीवी कैमरों का इंटीग्रेशन कर रही धीरे धीरे पूरे प्रदेश में, और इससे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों समेत नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश में 2 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी, और इससे एक दिन पहले 1 फरवरी को योगी सरकार अयोध्या राम मंदिर का दौरा करेगी और पूरी कैबिनेट की बैठक भी करेगी, है ना। और वही खबर देखिए दोस्तों, सीएम योगी ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उनकी 128वीं जयंती के मौके पर सीएम बोले कि भारत के शौर्य व पराक्रम के प्रतीक है नेताजी। खबर है, अमरोहा में अचानक बढ़ गया बंदरों का आतंक। पिछले 60 दिन में 18 लोगों को बंदरों ने काटा। पीड़ितों में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। अब प्रशासन ने जांच के निर्देश जारी किए। और वहीं देखिए आप, बुलंदशहर खुर्जा में गणतंत्र दिवस से पूर्व चलाया गया चेकिंग अभियान। 25 जनवरी को पीएम की रैली को लेकर एएसपी ने निरीक्षण भी किया। अलर्ट पर है जिला प्रशासन। दरअसल 25 जनवरी को जिला बुलंदशहर में पीएम मोदी की रैली भी होने वाली है, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी है, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही है। और खबर देखिए आप, थाईलैंड में एविएशन कैलेंडर 2024 का विमोचन हुआ। बैंकॉक दूतावास में राजदूत नागेश सिंह ने किया रामपुर के पूर्व मंत्री नवेद मियां का सम्मान भी। और खबर है, लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का भी प्रकाशन हुआ। तीनों विधानसभा में कुल 18,30,966 मतदाता हैं। 18 से 19 आयु के 17,310 नए मतदाता भी शामिल हुए हैं। वाराणसी के भी 45,000 युवा मतदाता सरकार में निभाएंगे भूमिका। और देखिए पीएम की रैली में अनूप शहर से भी जाएंगे 15,000 कार्यकर्ता। 101 बस व 700 गाड़ियों से रैली को करेंगे प्रस्थान। 25 तारीख को जो बुलंदशहर में रैली होने वाली है ना, उसके लिए जालौन में भी जोड़े गए 37,349 नए वोटर्स। 24,000 लोगों के नाम भी काटे गए। और इस तरह से उत्तर प्रदेश में कुल वोटर्स की संख्या 15 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा हो गई है। लगभग 57 लाख नए नाम जुड़े अलग अलग जिलों से। 15 लाख से ज्यादा युवा मतदाता भी जुड़े, जो सभी लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार अहम भूमिका निभाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान भाई लोग निकालेंगे ट्रैक्टर पर तिरंगा यात्रा। 21 फरवरी को जिला मुख्यालय पर देंगे धरना। धान खरीदी में लगाया अनियमितता का आरोप। डीएम से जांच की मांग भी की। चंदौली में किसान भाई लोगों ने ये ऐलान किया। और खबर है, अधीक्षण अभियंता ने दी चेतावनी। बिजली विभाग के द्वारा ओटीएस योजना खत्म हो चुकी है। अब काटे जाएंगे बिजली कनेक्शन। जिन भी लोगों का बिजली बिल बकाया है, तो अभी तक शाहजहांपुर का आंकड़ा देखिए जरा आप। 79,000 उपभोक्ताओं ने ओटीएस योजना का लाभ लेते हुए 91 करोड़ का बकाया बिजली बिल भी जमा किया। और योगी सरकार
सरकार किसान भाई लोगों के लिए भी एक शानदार पहल की है। खेत में जाए बिना आपदा में क्षतिग्रस्त फसलों का हो जाएगा आकलन और इससे किसानों को आसानी से मुआवजा भी मिल पाएगा। दरअसल आपको पता होगा योगी सरकार ने डिजिटल सर्वे करवाने का फैसला किया है और इसी के तहत अब किसान भाई लोगों को जल्दी से उनको खेतों में हुई अपनी फसलों के नुकसान का मुआवजा मिल पाएगा, क्योंकि योगी सरकार ऑनलाइन डिजिटल सर्वे को सुरक्षित रखेगी। 15 फरवरी तक एग्रीस्टेक योजना के तहत 93,000 खसरे के फसलों का सर्वे का लक्ष्य तय किया गया है। और बड़ी खबर है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 750 श्रमिकों ने हुनर का किया प्रदर्शन। सरकार 10,000 श्रमिकों को इजराइल भेजेगी। 30 तारीख तक परीक्षण चलेगा। जो मिस्त्री हैं, टाइल्स, सरिया के जाल, कॉलम या बीम बनाने का काम करते हैं, बढ़ई वगैरह, ऐसे कुशल श्रमिकों को रोजगार के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। अच्छा वेतन पैकेज भी मिल पाएगा उन्हें इजराइल में। चयनित श्रमिकों को सरकार 1,37,000 रुपए हर महीने मानदेय भी देगी। अभी इजराइल में आपको पता होगा हमास की जंग चल रही है ना, तो जो कुछ भी टूट फूट हुई उनको सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश से भी श्रमिक भेजे जाएंगे। और वहीं देखिए बड़ी खबर, पीएम मोदी ने देश के इतिहास में जोड़ा एक नया अध्याय। गोरखपुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना बोले, हर साल 22 जनवरी को मनाया जाएगा राम उत्सव। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद देखिए पहली ही सुबह मंदिर के बाहर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। रात से ही लंबी लाइनें लग गई। लगभग 5 लाख भक्तों से भी ज्यादा ने एक ही दिन में दर्शन किए। काफी भक्त धक्का मुक्की में चोटिल भी हुए। रामलला के दर्शन के लिए इतनी भीड़ उमड़ गई श्रद्धालुओं की कि मैनेजमेंट के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मोर्चा संभालना पड़ा। ये देख सकते हैं आप, भीड़ पूरी बेकाबू हो गई तस्वीरों में। लखनऊ से स्पेशल बसें भी बंद कर दी गई। योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचे। यूपी के प्रमुख सचिव और डीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी बुलाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि संयम बरतें, सहयोग करें, सबको दर्शन देंगे रामलला। ग्राउंड जीरो पर उतरकर सीएम योगी ने लोगों से मुलाकात की, बातचीत की। पहले ही दिन बताया जा रहा है कि 5 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। आप भी कर लीजिए ये रामलला की अनोखी छवि के दर्शन। और अब रोजाना सुबह 6 से रात 10 बजे तक होंगे रामलला के दर्शन। हालांकि सिर्फ आरती और भोग के वक्त रोक रहेगी। और वहीं देखिए अयोध्या में जन सैलाब, भीड़ में 100 से ज्यादा की हालत बिगड़ी। श्री राम अस्पताल से 8 को मेडिकल कॉलेज भी रेफर किया गया। प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन इतनी भीड़ उमड़ी कि काफी घायल हो गए, मैंने आपको बताया। खबर देखिए, श्रावस्ती में भी अयोध्या में हुए प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में 1000 महिलाओं ने उतारी प्रभु श्री राम की आरती। मंदिर में जलाए गए 5100 दीपक, घरों से दीपक को जगमग कर दिया लोगों ने। मानो दिवाली जैसा माहौल हो गया था। मैंने आपको कल ही अपडेट बताए थे सारे, है ना। और वहीं देखिए आप, बरेली में घड़े आभूषणों से हुआ रामलला का दिव्य श्रृंगार। मुकुट हार पर सूर्य की छवि। 11 करोड़ का तो मुकुट पहनेंगे रामलला। गुजरात के सूरत के हीरो कारोबारी ने उपहार के स्वरूप गिफ्ट में दिया। राम मंदिर प्रशासन को ये मुकुट दान में दिया। देख सकते हैं आप मुकुट की तस्वीर भी। 11 करोड़ का मुकुट है, हीरे सोने चांदी से जड़ा हुआ पूरा। और देखिए सीएम योगी अयोध्या पहुंचे तो एक बच्चे को देख उनका प्यार उमड़ गया। अलग ही अंदाज में नजर आए बच्चे को दुलारा। आप देख सकते हैं मानो छोटे रामलला को दुला रहे हो, प्यार कर रहे हो, वैसे सीएम योगी ने बच्चों से खेलकूद की। और खबर देखिए आप, राम रथ कराएगी अयोध्या, दर्शन देना होगा बस ये मामूली शुल्क। दरअसल गोरखपुर रेलवे बस स्टेशन से अयोध्या धाम बस स्टेशन तक 138 किलोमीटर का किराया मात्र 203 रुपए होगा। और ये बसें 3.5 घंटे में श्रद्धालुओं को अयोध्या तक पहुंचा देगी। ये भी नई सुविधा शुरू कर दी है उत्तर प्रदेश में। और वहीं देखिए आप, 3 दिन में बिक गए 8 लाख चांदी के श्री राम सिक्के। बाजार में राम नाम की धूम दिखी, अंगूठियों की भी भरमार दिख रही है। दरअसल दोस्तों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से देश भर में बड़ा कारोबार हुआ। लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का मार्केट हुआ। जमकर बिके ये कई सामान, जैसे राम मंदिर के मॉडल, माला, चूड़ी, कड़े, राम ध्वज, राम पटाखे, राम पेंटिंग, राम दरबार के चित्र वगैरह मार्केट में खूब बिके। सिर्फ उत्तर प्रदेश में अकेले ही एक ही दिन में 40,000 करोड़ का कारोबार हुआ। और यूपी में राम मंदिर बढ़ने से छोटे कारोबारियों का धंधा भी बढ़ेगा। एमएसएमई सेक्टर को लेकर भी विकास बैंक ने यह बड़ी बात कही है। और भव्य राम मंदिर बनने से अयोध्या में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री बोले कि जल्द ही अयोध्या से और नए हवाई अड्डे, पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशन, टाउनशिप योजनाओं को बेहतर किया जाएगा। कनेक्टिविटी और बढ़ाई जाएगी और इससे हर साल 5 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक आकर्षित हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में। मक्का मदीना से भी ज्यादा पर्यटक यूपी में पहुंचेंगे इस राम मंदिर के विकास होने के बाद। 5 से 10 करोड़ तक प्रति वर्ष भक्तों का, श्रद्धालुओं का आंकड़ा जा सकता है। गोरखपुर में भी देखिए दोस्तों 14 करोड़ का कारोबार हुआ राम मंदिर उद्घाटन के दिन। और एक खबर है कि दूसरे समुदाय के युवक ने श्री राम मंदिर को लेकर फेसबुक पर आपत्तिजनक फोटो भी डाल दी पाकिस्तानी झंडे के साथ में। अब पुलिस ने इस पर जांच भी शुरू कर दी है। प्लीज सोशल मीडिया पर ऐसे वैसे आलतू फालतू चीजें ना फैलाएं, क्योंकि इससे सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है। और देखिए आप, राम मंदिर जन्मभूमि के मुख्य पुजारी बोले कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद दिव्य नजर आ रही अयोध्या, त्रेता युग सा माहौल दिख रहा है। खबर है कर्तव्य पथ पर भी गूंजेगा रामलला के जन्म का बधावा। समृद्ध भारत की थीम को दिखाएगी उत्तर प्रदेश की झांकी। इस बार गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के परेड में कर्तव्य पथ पर रामलला के जन्म दिवस की भी धूम नजर आएगी आपको। उत्तर प्रदेश की झांकी में श्री राम तो इसरो दिखाएगा शिव शक्ति पॉइंट की झलक भी। इतना ही नहीं, इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार तीनों सेना की महिला टुकड़ी भी परेड में शामिल होगी। रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट भी शामिल होंगे, जिनमें 29 लड़ाकू विमान। और झांकियों में चंद्रयान 3 और भगवान राम भी आपको दिखाई देंगे। परसों 26 जनवरी को, मतलब दिल्ली में लाइव बता दूंगा मैं आपको लाल किले से अपडेट। और अगली खबर देखिए दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से कांपा पाकिस्तान। कहा कि अब तो मथुरा काशी के साथ पीओके को भी ले दोगे। पाकिस्तान सरकार की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया और अपने डर को साझा किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उन्होंने कहा कि मंदिर वहां बना
जहां हमने संकल्प लिया था। जहां पाकिस्तान में आजादी के बाद से अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब उसे इस बात का डर है कि भारत का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है और तभी तो पाकिस्तान उल्टे सीधे बयान भी दे रहा है। चलिए अगली खबर है, जगत गुरु रामानंदाचार्य के प्राकट्य महोत्सव पर काशी आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 25 जनवरी से शुरू होगी श्री राम कथा भी। जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की ये कथा 25 से 2 फरवरी तक चलेगी। और अगली खबर देखिए आप, एजुकेशन पर कुछ अपडेट है। यूपी पीएससी पीसीएस के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। 251 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, 41 बने डिप्टी कलेक्टर भी। इस बार यूपी पीएससी की परीक्षा में बेटियों ने भी रिकॉर्ड बनाया, 167 में से 84 तो सिर्फ महिलाएं रही। और खबर है मेरठ में 20,000 बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाई, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का संदेश दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यह आयोजन हुआ। कितनी भव्य मानव श्रृंखला है, देखिए मानो अभिमन्यु के चक्रव्यूह की तरह। और खबर है गाजियाबाद में भी 5000 छात्राओं ने बनाया भारत का नक्शा। जीजीआईसी में मतदाता जागरूकता और यातायात नियमों का पालन करने की शपथ भी ली। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। बड़ी खबर देखिए, बरेली मंडल का पहला यूनानी मेडिकल कॉलेज मार्च तक तैयार होगा। चुनाव से पहले ओपीडी शुरू कराने की तैयारी भी हुई। और खबर है दोस्तों, कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थी पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और कोडिंग भी। नई सत्र 2024-25 से योगी सरकार ने ये तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य के शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद में नए एजुकेशन सिलेबस को भी जोड़ा जाएगा। कोडिंग, डिजिटल लिटरेसी, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के बारे में यूपी के छोटे बच्चे छोटी क्लासों में ही पढ़ना शुरू कर देंगे, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, आगरा में अस्पतालों में जन्मे 300 से ज्यादा बच्चे बच्चियां, नाम होगा राम सीता। प्राण प्रतिष्ठा के दिन जन्मे थे ये बच्चे। मौसम समाचार पर बड़ी खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी। लखनऊ में 27 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। यूपी के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। शीतलहर चालू रहेगी, पाला भी पड़ेगा। ठंड और शीतलहर और घने कोहरे से अभी राहत मिलने वाली नहीं है। कई सारी ट्रेनें और फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई। पूरे उत्तर भारत के लिए मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। ये देखिए जरा तस्वीरें आप प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां विजिबिलिटी 20 मीटर तक रही। आतिशबाजी के बाद AQI भी 304 तक पहुंच गया, क्योंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन पटाखे वगैरह फोड़े गए ना, तो इससे वायु प्रदूषण का लेवल भी काफी बढ़ गया। और अभी भी 3 दिन कोल्ड वेव की चेतावनी है मौसम विभाग द्वारा। चलिए अगली खबर है दोस्तों, तकनीकी टीम की मंजूरी मिली। अयोध्या के बाद अब इस जिले से भी जल्द ही उड़ानें शुरू होगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब उत्तर प्रदेश में एक और शहर से जल्द ही हवाई सेवाएं यानी कि उड़ानें शुरू होने वाली हैं। दरअसल श्रावस्ती एयरपोर्ट को हवाई सेवा के लिए लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। और वहीं देखिए आप, उत्तर प्रदेश की पहली आस्था स्पेशल ट्रेन 30 जनवरी को आजमगढ़ से चलेगी। यात्रियों को कई सुविधाएं भी मिलेगी। अयोध्या तक जाएगी ये ट्रेन। अमृत भारत 5 फरवरी तक फुल है। वंदे भारत में भी तेजी से बुकिंग हो रही। अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते ट्रेनों के टिकट आगे कई तारीखों तक फुल हो चुके हैं ऑलरेडी। बरेली से भी अयोध्या के लिए रोजाना चलेगी 6 ट्रेनें, 4 बसें। बुधवार से शुरू हो जाएगा इनका संचालन। और देखिए मुरादाबाद एयरपोर्ट का उड़ान संचालन भी मध्य फरवरी से शुरू होने की संभावना है। फिलहाल कोहरा बाधा बन रहा है ना। और इसी के साथ ही दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की आज दिन भर की खबरें ये समाप्त होती हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी के कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। राम लला के लिए लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।